अस्सलामुअलैकुम। आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज एक ऐसा टॉपिक है कि मतलब हम जो यंग लोग हैं उनसे रिलेटेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसलिए भी है क्योंकि अगर बात इसकी की जाए तो आज अगर आप देखें तो 90% लोग यानी 90% लोग आज इसमें मुब्तला हैं। यानी मैं बात करने वाला हूँ मोहब्बत की। तो अब अगर बात किया जाए कि मोहब्बत की तारीफ़ क्या है, परिभाषा क्या है, एक्सप्लेनेशन क्या है, इसकी मीनिंग क्या है, तो 90% लोगों में जो हैं वो उसमें से शायद 9% लोग भी ना बता पाएँ। और फिर ये कि सच्ची मोहब्बत क्या होती है और झूठी मोहब्बत क्या होती है। तो सच्ची मोहब्बत में लोग यही कहेंगे कि सच्ची मोहब्बत वो होती है जिसमें दोनों तरफ़ा एक दूसरे दोनों लोग बिना कुछ देखे, बिना कुछ प्रॉफिट के, बिना कोई माने मतलब कि अगर एक दूसरे को पसंद करते हैं तो ये सच्ची मोहब्बत है। और अगर इंसान मान लो कोई लड़का किसी लड़की के पीछे है और उसका मकसद है कोई उससे प्रॉफिट हासिल करना है, या कोई बहुत अमीर है उसे आगे जाके जायदाद भी बनानी है, ये भी फ़ायदा हो जाएगा, तो इस तरीके से झूठी मोहब्बत कहते हैं। या अगर कोई किसी को धोखा देता हो, साथ ज़ाहिरन तो साथ में है लेकिन वो धोखा दे रहा हो, पीछे से मन में कुछ और है, बस सामने से वो इजहार कर रहा है लेकिन पीठ पीछे कुछ और है, तो इसे भी झूठी मोहब्बत कहा जाएगा। बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो आप मोहब्बत की डिफ़िनेशन को जानें कि मोहब्बत है क्या चीज़। देखें, अगर आप किसी के अट्रैक्शन से, किसी के चेहरे से, किसी के फेस से, किसी की पर्सनालिटी से, किसी के फिगर से या कोई भी चीज़ से, दौलत से, स्पीकिंग पावर से, बोलने के तरीके से, अट्रैक्शन से, अगर ये सारी चीज़ों से आप किसी से मोहब्बत कर बैठते हैं, कोई आपको अच्छा लगने लगता है, तो जान लीजिए कि ये सच्ची मोहब्बत नहीं है। क्यों? देखिए, अगर कोई किसी के चेहरे से मोहब्बत करता है तो ये मोहब्बत तभी तक बाकी रहेगी जब तक चेहरा सलामत है। अगर खुदा ना करे उसे लेप्रोसी यानी वो जो चेहरा दाग सफ़ेद हो जाता है, वो एक बीमारी होती है जिससे पूरी स्किन सफ़ेद हो जाती है। अगर ऐसा हो गया, मान लीजिए 25 साल में शादी और 30 साल में उसका चेहरा लड़की का या लड़के का ख़राब हो गया, तो अब अगर चेहरे को देख कर के दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की थी तो क्या मोहब्बत बाकी रहेगी? लड़के का ख़राब हो गया तो लड़की की तरफ से मोहब्बत हल्की हो जाएगी, क्योंकि जिस वजह से मोहब्बत थी वही ख़त्म, वही चीज़ का समझ लीजिए ख़ात्मा हो गया। उसी तरीके से पर्सनालिटी है, उसी तरीके से फिगर है, उसी तरीके से मान लीजिए बाल है, उसी तरीके से मान लीजिए बोलने का स्टाइल है। यानी आप जिस भी चीज़ से बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि वो कान में होल करा होते हैं और कुछ पहने होते हैं रिंग टाइप लड़के, और मतलब अजीब तरीके का एक हेयर स्टाइल होता है, गले में कुछ वो माला पहने होते हैं और बेहतरीन गाड़ी से चलते हैं, तो ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट को तो करती हैं लड़कियों को। तो अगर ये सारी चीज़ों से मोहब्बत होती है तो ये चीज़ें तभी तक बाकी रहेंगी जब तक जो है ये सारी चीज़ें हैं, जब तक वो वैसे ही रहेगा। और अगर ये सारी चीज़ें बाकी नहीं रहती हैं तो फिर जो है मोहब्बत ख़त्म हो जाएगी। बस मोहब्बत तभी तक है जब तक ये सारी चीज़ें बाकी हैं। मैं ऐसे ही मनगढ़ंत बातें नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, बल्कि मेरे पास बिल्कुल हवाला है। एक राइटर हैं थॉमस कैरिव करके, उन्होंने एक कविता लिखी द ट्रू ब्यूटी। उसमें उन्होंने समझाया है कि ओरिजिनल खूबसूरती और ओरिजिनल मोहब्बत यानी सच्ची खूबसूरती और सच्ची मोहब्बत क्या है। तो मैं पढ़ के आपको सामने जो है वो इंग्लिश में है, मैं आपको पढ़ के समझाता भी हूँ। देखिए वो लिखते हैं, राइटर कहता है, ही सेज दैट फिजिकल ब्यूटी इज़ वेरी शॉर्ट लिव्ड एंड द फीलिंग ऑफ लव ड्यू टू इस डाइज विद द फीडिंग ऑफ फिजिकल चार्म्स। वो कहते हैं जो वही जो मैं आपको समझा रहा था कि अगर आप फिजिकल चीज़ से जो सामने की चीज़ें हैं, चेहरा है, आँख है, बाल है, लिप्स है और फिगर पर्सनालिटी है, अगर ये सारी चीज़ें से मोहब्बत करते हैं ना तो ये बहुत लंबे समय तक नहीं रहता। कोई जवान 40-45 साल तक रह सकता है, उसके बाद तो नहीं। तो वही कहना चाह रहा है कि असली खूबसूरती ये नहीं है, बल्कि असली खूबसूरती क्या है वो आगे कहते हैं कि ट्रू ब्यूटी लाइज इन अ स्मूथ एंड फॉर्म माइंड, जेंटल थाट्स एंड काम डिज़ायर। वो आगे क्या कहते हैं कि सच्ची जो खूबसूरती है वो एक मजबूत मन में होती है, इसके जो है विचारों एवं शांत इच्छाओं में निहित होती है। मतलब जो खूबसूरती होती है ना वो सीरत में होती है, इंसान का दिमाग शांत होता है, सोचने समझने की सलाहियत होती है। तो अभी तक तो ये राइटर ने जो कहा वो मैंने समझा दिया। वो कहना ये चाह रहे हैं कि जो मोहब्बत है वो मोहब्बत अगर मतलब
फेस, इन सारी चीज़ों से होती है, तो ये चीज़ें तभी तक बाकी रहेंगी जब तक ये चीज़ बाकी है, यानी ये चीज़ सलामत है। और जैसे ही ये चीज़ की उम्र ढलने लगेगी तो फिर मोहब्बत की उम्र भी ढलने लगेगी। अब मैं बात करता हूँ सच्ची मोहब्बत पे। सच्ची मोहब्बत हमेशा सीरत से होती है। देखिए, सूरत अच्छी हो सकती है, बुरी हो सकती है। अच्छी है तो देर सवेर जब उम्र ज़्यादा होगी तो कम हो जाएगी, लेकिन सीरत और भी हम बात कर लें, बाल है, फेस है, पर्सनालिटी है, इसका क्या है, फिगर है, बीमारी आई, फिगर ख़राब हो गया। उसी तरीके से कोई बीमारी हुई, बाल, अगर किसी का बाल से अट्रैक्शन है, बाल ख़राब हो गया, बाल झड़ गया, तो मोहब्बत तो ख़त्म। लेकिन सीरत एक ऐसी चीज़ है ना जो कभी भी सीरत ख़राब नहीं हो सकती। किसी की भी को बीमारी हो जाए या किसी की उम्र ढल जाए, सीरत कभी, बल्कि दिन ब दिन सीरत और अच्छी होती जाती है। सीरत एक ऐसी चीज़ है जो कभी ख़राब नहीं होती, इसलिए मोहब्बत सीरत से होनी चाहिए किसी की। अब मैं इसका हवाला देता हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा की उम्र 40 साल थी और हुजूर सल्लम की उम्र 25 साल थी। उनको जो मोहब्बत हुई वो हुजूर की सीरत से हुई, और यही लिए जब तक हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जिंदा थी तब तक हुजूर ने दूसरी शादी नहीं की, उसके बाद उन्होंने शादियाँ की। तो ये है सीरत वाली मोहब्बत। इसलिए मैं हमेशा इस बात को फोकस करता हूँ कि वही मोहब्बत सच्ची है जो सीरत से की जाए। लड़का अच्छा है, सीरत वाला है, तो फिर उसकी मोहब्बत भी सच्ची होगी। और अगर लड़की सीरत वाली है और किरदार वाली है तो वो सच्ची मोहब्बत है। अदरवाइज़ अगर हम बात कर लें तो सब झूठी मोहब्बत है। इसलिए मैंने कहा शुरुआत में कि शायद 9% लोग भी ना बता पाएँ कि सच्ची मोहब्बत क्या है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको सच्ची मोहब्बत और झूठी मोहब्बत को लेकर के काफ़ी समझा दिया होगा। तो जो सीरत से मोहब्बत हो, जिसका किरदार अच्छा हो, जो बातचीत में अच्छा हो, जो आपकी फ़िक्र करता हो और दिल से करता हो, वो सच्ची मोहब्बत है। और अगर ना करे तो झूठी मोहब्बत है। तो हर मोहब्बत मोहब्बत नहीं होती, और ना ही उसे बारे में ये कहा जा सकता है वो सच्ची मोहब्बत है। टाइम पास भी हो सकता है, जैसे आजकल बहुत से लोग करते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, दोस्त यारों में बात भी करना होता है कि भाई आई हैव अ गर्लफ्रेंड, आई हैव अ बॉयफ्रेंड, तो इस तरीके की चीज़ें होती रहती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, शायद ये आपको भविष्य में कुछ आपकी मदद कर दे। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू।